जय हिंद छात्रों, आज पढ़ने वाले हैं त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन क्या होता है और इसके टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे हम गाड़ियों में बोलते हैं कि एक्सीलेटर लीजिए, जो मोटरसाइकिलों में क्या होता है एक्सीलेटर, फोर व्हीलरों में एक्सीलेटर लीजिए, वो एक्चुअली में आया शब्द कहाँ से, एक्सेलरेशन से। सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा, फिर इसके प्रकार, फिर इसके मात्रक और सूत्र के बारे में। देखिए त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए इसमें वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता, जैसे मान लो सबसे पहले देखिए वेग परिवर्तन में क्या होता, परिवर्तन का मतलब है कि जैसे अभी हमारी गाड़ी चल रही 10 की स्पीड में, मान लो अभी कितनी चल रही 10 की स्पीड में। अब मान लो 10 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद अगर मान लो हमारी स्पीड 50 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 50, ठीक है। अब इसका अंतर अर्थात परिवर्तन कितना हुआ, 40 का, 40 की स्पीड में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, अर्थात इसका त्वरण कितना निकलेगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वेग परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। केवल इसमें क्या होता, शुरू की स्पीड और आखिरी की जो स्पीड होती उनमें के बीच में अंतर जो निकालते हैं उसको कहते हैं वेग परिवर्तन, समझ रहे हैं। और जब हम उसमें समय का भाग दे देते हैं तो क्या आ जाता, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन। देखिए अब इसके प्रकार देखते हैं। त्वरण का जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक त्वरण, एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण में क्या होती कि समय के साथ साथ क्या होता कि वेग में वृद्धि होती है। जैसे मान लो हम घर से निकले, समझना, हम दोनों एक साथ सिमिलर करके समझाएंगे आपको। जैसे हम घर से निकले, जब तक हमको पिताजी अगर देख रहे हैं तब तक तो हम मान लो 10 की या 20 की स्पीड में जा रहे हैं, और जैसे ही पिताजी आंखों से ओझल हुए तो हमने क्या किया कि समय के साथ साथ वेग में भी वृद्धि की। जैसे मान लो हमने एक्सीलेटर आगे बढ़ाया तो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी अर्थात वेग बढ़ेगा। और जब वेग बढ़ेगा और समय के साथ साथ क्या बढ़ रहा, वेग बढ़ रहा, तो उसमें क्या होगा, धनात्मक त्वरण। अब देखिए अगर मान लो धोखे से कहीं पिताजी ऐसे घूमकर आपके कहीं गलियों में से सामने टकरा गए, आपको सामने मिल गए, अब आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे ब्रेक। और आप जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो समय के साथ साथ वेग में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसको क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक त्वरण। ये था जब वेग में वृद्धि हो रही थी, मतलब एक्सीलेटर ले रहे थे तो क्या हो रहा था, धनात्मक त्वरण। और जब हम ब्रेक ले रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण। और इसको एक और शब्द बोलते हैं जिसको कहते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई धनात्मक त्वरण की, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वेग में वृद्धि करती है तो उसमें धनात्मक त्वरण होता है, और जब कोई वस्तु समय के साथ साथ वेग में कमी लाती है या कमी करती है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। अब देखिए जो नॉर्मल त्वरण है इसका सूत्र है ए बराबर, ए का मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v क्या है, v है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, और t क्या है समय अंतराल। जैसे मतलब 10 सेकंड लग रहा है अपन को या 20 सेकंड, तो वहां पे कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ नीचे। अब देखिए ये क्या है, आपका त्वरण है। अब देखिए यहाँ पे मात्रक इसका क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो हमने v माइनस यू अपॉन टी ये लिखा है, इसका क्या निकालना है, मात्रक। अब देखिए जब हम वेग परिवर्तन करेंगे तो जो परिवर्तन करके आएगा, जो हम अंतर करके लाएंगे वो भी तो एक प्रकार का वेग ही होगा। और जब वेग होगा तो वेग का मात्रक क्या होता, मीटर प्रति सेकंड। और टी अर्थात समय का मात्रक क्या होता, सेकंड। इसके नीचे एक मान के इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा त्वरण। जय हिंद, जय भारत।